Assalamualaikum. So this video is for class 5 and the subject is science. Today I am going to teach chapter 3 animals everywhere. Animals everywhere means कि everywhere हर जगह animals का रहना. Animals and their habitats. Habitats means the place where animals live is called habitat. जिस जगह animals रहते हैं उस place को हम habitat बोलते हैं. A habitat is a big community for animals just as cities and towns for us. जैसे हैबिटेट एक बड़ा कम्युनिटी भी हो सकता है या छोटा कम्युनिटी भी हो सकता है. जैसे हम लोग के लिए सिटीज और टाउन्स है, वैसे ही उन लोग के लिए भी एक बड़ा जगह और एक छोटा जगह भी हो सकता है. डिफरेंट रीजन्स इन नेचर आर हैबिटेट्स फॉर एनिमल. अलग अलग नेचर में अलग अलग रीजन बना है जहाँ जो एनिमल्स के लिए हैबिटेट्स होते हैं. मोस्ट एनिमल्स आर हैबिचुअल ऑफ लिविंग इन 1 or 2 हैबिटेट्स. ज्यादातर एनिमल्स ऐसे हैं जो एक से ज्यादा हैबिटेट्स में जिंदा रह सकते हैं. Interesting thing, salt water fish cannot live in a fresh water lake. Salt water fish means जो फिशेज आपके सी वाटर में रहते हैं, समुंदर में रहते हैं, वो फ्रेश वाटर लेक में जिंदा नहीं रह पाते. फ्रेश वाटर लेक मीन्स रिवर्स वगैरह. नॉर्मल हम बोल भी सकते हैं सॉल्ट वाटर लेक नमक वाला पानी. उस नमक वाले पानी के फिश आपके फ्रेश वाटर लेक मतलब मीठे पानी में जिंदा नहीं रह पाते हैं. उसी तरीके सिमिलरली अ पोलर बियर कैन नॉट लिव इन अ डिजर्ट. वैसे ही एक पोलर बियर डिजर्ट में जिंदा नहीं रह पाता है क्योंकि पोलर बियर पोलर रीजन में रहता है. अगर उसे हम डिजर्ट में लेकर आए तो वो यहाँ जिंदा नहीं रह पाएंगे. टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स एनिमल्स हैव स्पेशल बॉडी पार्ट्स. किसी भी हैबिटेट्स में रहने के लिए एनिमल्स के पास स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं. अब क्या क्या वो बॉडी पार्ट्स है उसके बारे में हम लोग देखेंगे. लेट अस नो मोर अबाउट दिस फीचर्स. ब्रीदिंग इन एनिमल्स. ब्रीदिंग मीन्स मतलब सांस लेना. फॉर ब्रीदिंग एनिमल्स वांट ऑक्सीजन. ब्रीथ करने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है. एनिमल्स लिविंग इन वाटर एब्जॉर्ब ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर. जो एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं उन लोगों को ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? वो लोग पानी से, वाटर से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं. एनिमल्स ऑन लैंड गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर. और जो एनिमल्स लैंड में रहते हैं वो लोग ऑक्सीजन आपका एयर से एब्जॉर्ब करते हैं. तो मतलब हर एनिमल्स को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का मिलना बहुत जरूरी है. अब ये ऑक्सीजन करता क्या है? ऑक्सीजन हमारे बॉडी में फूड को यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है. यूजेबल फॉर्म मीन्स मतलब जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हमारे बॉडी को जरूरत है. और उसके अलावा एनर्जी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है क्योंकि ये हर एक्टिविटी, किसी भी काम को करने के लिए हम लोग को एनर्जी का होना बहुत जरूरी है. इसलिए ये फूड को ऑक्सीजन आपका यूजेबल फॉर्म में चेंज करता है और एनर्जी में चेंज करता है. अब ब्रीथ करने के लिए ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स. हर एनिमल्स में ब्रीदिंग ऑर्गन्स डिफरेंट होता है. ऑल एनिमल्स हैव स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन. सभी एनिमल्स की बॉडी में एक स्पेशल ब्रीदिंग ऑर्गन होता है. सबसे फर्स्ट स्किन एंड बॉडी सरफेस. कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिन लोग का बॉडी सरफेस और स्किन आपका ब्रीदिंग ऑर्गन्स होता है. एग्जाम्पल अमीबा और पैरामीशियम. अमीबा और पैरामीशियम जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, मतलब बहुत छोटा होता है. इन लोग के बॉडी में ये लोग अपना ब्रीथ कहाँ से करते हैं? स्किन से. एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस. बॉडी सरफेस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आता है और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है. तो अमीबा और पैरामीशियम जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन लोग के बॉडी में ब्रीदिंग ऑर्गन स्किन एंड बॉडी सरफेस है. नेक्स्ट आता है गिल्स. एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज गिल्स टू ब्रीथ. जो एनिमल्स पानी में रहते हैं, वाटर में रहते हैं, वो लोग गिल्स यूज करते हैं ब्रीथ करने के लिए. गिल्स है क्या? ब्रीदिंग ऑर्गन दैट आर फुल ऑफ ब्लड वेसल. वाटर में जो एनिमल्स रहते हैं उन लोग के बॉडी में गिल्स होता है सांस लेने के लिए. ये गिल्स जो है ये फुल ऑफ बॉडी वेसल्स ब्लड वेसल्स होता है. सॉरी, ब्लड वेसल्स मीन्स ब्रीदिंग ऑर्गन गिल्स में आपका ब्लड वेसल्स होता है. एग्जाम्पल फिश, टैडपोल, प्रॉन्स, ऑयस्टर एंड क्रैब. ये सारे एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं. इन लोगों के बॉडी में गिल्स होता है. गिल्स होता कैसे है? गिल्स आपका ऐसे स्लिट फॉर्म में होता है. ड्यूरिंग ब्रीदिंग. अब गिल्स के थ्रू कैसे सांस लिया जाता है? फिश टेक इन वाटर एंड थ्रो माउथ
फिश टेक इन वाटर थ्रू माउथ एंड पासेस इनटू इट टू द गिल स्लिट। पहले फिश क्या करते हैं, माउथ के थ्रू आपका वाटर लेते हैं, उसके बाद ये लोग ये वाटर को पास कहाँ करते हैं, गिल स्लिट्स। गिल स्लिट्स मतलब गिल्स जो है आपका लेयर वाइज ऐसे अरेंज होता है, तो इसको हम बोल रहे हैं गिल स्लिट। ये गिल स्लिट्स में ये वाटर जाता है, गिल स्लिट्स में जो ब्लड वेसल्स होता है उसमें ब्लड होता है, वो ब्लड्स आपका डिसॉल्व ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरीके से फिशेस वगैरह या जो एनिमल्स पानी में रहते हैं उनके बॉडी में ब्रीदिंग का प्रोसेस इस तरीके से होता है। फिशेस जो है वाटर अपने मुंह पे माउथ के थ्रू अंदर लेते हैं और ये गिल स्लिट को पास करते हैं। गिल स्लिट में जो ब्लड वेसल्स होता है वो इस डिसॉल्व ऑक्सीजन को वाटर से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। थर्ड आता है हमारा लंग्स। लंग्स, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ब्रीथ थ्रू लंग्स। जो एनिमल्स आपके लैंड में रहते हैं वो लोग आपका लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। एग्जाम्पल बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स जो हैं ये लोग आपका लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। मैमल्स में ह्यूमंस आ जाते हैं, हम लोग भी लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। तो ये कैसा प्रोसेस होता है, सबसे पहले नोज के थ्रू एयर अंदर आता है, नोज के थ्रू हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं। विंड पाइप, ये हमारे बॉडी में नोज के बाद एक पाइप होता है जिसको हम लोग विंड पाइप बोलते हैं। इसी विंड पाइप के थ्रू ऑक्सीजन मतलब एयर अंदर जाता है लंग्स के पास। फिर लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजन को ब्लड को दे देता है। ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर यही ब्लड आपको लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर नोज के थ्रू बाहर निकलता है। जैसे कि हम लोग ऑक्सीजन ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं। तो ये प्रोसेस कैसे होता है, सबसे पहले एयर हम लोग ब्रीथ इन करते हैं नोज के थ्रू, उसके बाद हमारे बॉडी में विंड पाइप होता है, ये विंड पाइप के थ्रू एयर लंग्स में जाता है। लंग्स में क्या होता है, लंग्स में जो ब्लड होता है वो इस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है और लंग्स को कार्बन डाइऑक्साइड दे देता है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर नोज के थ्रू हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। तो लंग्स जो है, जो एनिमल्स आपके लैंड में रहते हैं वो लोग लंग्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। उसका एग्जाम्पल है बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। नेक्स्ट आता है स्पाइरेकल्स। Spiracles. Insects such as grasshopper, cockroach and housefly breathe with the help of series of small holes. These are called spiracles. Spiracles आप लोग का इंसेक्ट जैसे कि ग्रासहॉपर, कॉकरोच या हाउसफ्लाई, ये लोग की बॉडी में बहुत सारा स्मॉल होल्स होता है इस तरीके से। ये सारे स्मॉल होल्स को हम लोग स्पाइरेकल्स बोलते हैं। तो ये लोग इसी स्मॉल होल्स के थ्रू ही ब्रीथ करते हैं। एयर इस स्पाइरेकल्स के थ्रू अंदर आता है और फिर इसी के थ्रू बाहर भी हो जाता है। तो स्पाइरेकल्स किसमें होता है, इंसेक्ट्स वगैरह में होता है। इंसेक्ट्स वगैरह स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीदिंग का प्रोसेस करते हैं। व्हेल एंड एक्सेप्शन। Whale and dolphin are live in water but they breathe through lungs. Whale and dolphin पानी में रहते हैं लेकिन ये लोग लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं क्योंकि ये लोग मैमल्स हैं। और मैमल्स हम लोग अभी पढ़े कि मैमल्स जो है वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं, इसलिए व्हेल और डॉल्फिन जो है वो मैमल्स है, इसलिए वो पानी में रहने के बावजूद भी वो लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। सो आज के लिए इतना ही। आपका होमवर्क है टेस्ट योर नॉलेज जो आपके बुक में होगा। ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन एनिमल्स के खत्म होने के बाद टेस्ट योर नॉलेज आपके बुक में होगा। फिल इन द ब्लैंक्स। हमें एक एग्जाम्पल शो कर दिए हैं। कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स इन अ रीजन इज कॉल्ड। कम्युनिटी ऑफ एनिमल्स किसी भी रीजन को हम लोग हैबिटेट बोलते हैं। तो ऐसे ही फिल इन द ब्लैंक्स 5 है जो आप लोग को बुक में करना है। इसके अलावा बुक के पीछे का जो एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट आंसर नंबर 1, राइट वन वर्ड नंबर 1, ट्रू एंड फॉल्स नंबर 4। चूज द करेक्ट आंसर में से आपको नंबर 1 को करना है, 1 वर्ड में आपको नंबर 1 करना है और ट्रू एंड फॉल्स में नंबर 4 करना है। ये सारी चीजें आपको बुक में करना है। इसके अलावा जो चीज आपको कॉपी में करना है उसका क्वेश्चन यहाँ है। नंबर 1, डिफाइन हैबिटेट विथ एग्जाम्पल। आपको हैबिटेट का एग्जाम्पल भी देना है और डिफिनेशन बताना है। डिफाइन ब्रीदिंग इन एनिमल।
एनिमल्स ब्रीथ कैसे करते हैं वो बताना है। एक्सप्लेन हाउ एनिमल्स लिविंग इन वाटर ब्रीथ, और जो एनिमल्स आपके वाटर में रहते हैं वो कैसे ब्रीथ करते हैं। हाउ डू स्पाइरिकल्स हेल्प इंसेक्ट टू ब्रीथ, स्पाइरिकल्स के थ्रू इंसेक्ट कैसे सांस लेते हैं। नेम द एनिमल्स विच लिव इन वाटर बट दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, उन एनिमल्स के नाम बताने हैं जो वाटर में रहते हैं लेकिन लंग्स के थ्रू सांस लेते हैं। ये चारों क्वेश्चन आप लोग को अपने कॉपी में करना है और इसके बाद इसका फोटो लेकर आप लोग को सेंड करना है। अस्सलाम वालेकुम।